अब देखिए भैया, सबसे पहले आपका एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम सुबोध झा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसका पैसा है 12,000 रुपये। जैसे मेरा नाम है सुबोध, आप एक व्यापारी हैं, हमसे कितने माल ले जा रहे हैं? 12,000 का। जब 12,000 का ले जाएंगे तो आप कह क्या रहे हैं भैया हो हमको 10% का छूट देगा। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, छूट हम आपको दे देंगे। लेकिन हमारे मन में क्या आ गया, एक खोट आ गया। हमने क्या किया, 2,000 का सुपारी, 2,000 का आप हमने क्या ले आ रहा सुपारी। तो 2,000 का सुपारी हमने कहा कि खराब वाली डाल दिए। तो आप डाल दिए तो क्या हुआ, 12,000 का सामान बना ना। तो यहाँ पर 12,000 गुणे 10 भागे 100, जब बार एका एका काट दें बार दाम में 120, एक जीरो उठा के यहाँ डाल दें। तो यहाँ पर हो गया कितना, 1200। तो अब 12,000 रुपया में 1200 रुपया घटा दे तो बचा कितना, 10,800। 10,800 रुपया का आप क्या ले गए, सुपारी ले गए। जब इस सुपारी को ले गए तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी, यहां लिखेंगे बाई परचेज, ये परचेज अकाउंट में जाएगा 10,800 टू कैसी लग जाता सुबोध झा सन्ड्री सीआर 10,800। अब 10,800 को मालदा लेके चला गया। फिर उसके बाद घरे जब पहुंचा, जब सुपारी पलटा तो देखा खून तो जल गया। किस लिए जल गया, क्योंकि 2,000 का खराब सुपारी मिल गया। अब एक दिन 2 दिन उसका छांटा पड़ जाता। जब पूरा छटाई कर लिया तो क्या हुआ, जब तौलिया तो पता लगा 2,000 का माल खराब है, खराब हो गया। था अब उसमें क्या किया, दूसरी एंट्री पढ़ो क्या लिखा है, रिटर्न गुड्स टू सुबोध झा 2,000। रिटर्न गुड्स टू सुबोध झा आए 2,000 रुपया। रिटर्न गुड्स टू सुबोध झा 2,000। अब सुबोध झा के लगे फोन लगा, भैया हो हमारा 2,000 का माल खराब है, आवाज का लग जाए। तो वो बंदा हम क्या कहते हैं, हम क्या है हम कह रहे हैं भैया एक शर्त यह है, जैसे हम 10% छूट होगा दे दे वैसे हमका चाहिए। तो आपने दिमाग लगाया चल यार ना दे तो हमारा सब खराब हो जाए, तो आपने मान लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,000 गुणे 10 भागे 100, 1 2 विधाम 200। 200 में 2,000 रुपया में 200 रुपया घटाए दे तो क्या हो गया 1,800। माल हम कितने के लिए तो है तेरी 1,800 का 200 रुपया का माल क्या करता है कट जाए। तो यहाँ लिखेंगे बाई के का लग रहा था सुबोध झा, ये क्या हो गया सन्ड्री दिया, ये ले लागे कितना 1,800 का। टू परचेज रिटर्न, ये हो गया परचेज 1,800। 1,800 को मान लो ठीक है ना। तीसरी एंट्री पढ़ो, पेड कैश टू सुबोध झा 5,000। पेड कैश टू सुबोध झा। 2 दिन बाद सुबोध झा यानी हमने फोन लगाया भैया कुछ पैसा हो या देगा उधार माल लेके आ, तो आपने कहा ठीक है मैं आके तुमको कह दे रहा हूँ। कितना कह दे रहा हूँ 5,000 रुपया। तो यहाँ पर लिखो बाई सुबोध झा, ये क्या हो गए
सन्ड्री दिया कितना पैसा देता ही 5,000। टू आप का देता है कैशियर 5,000 पाई देना। अब क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ दो और इसके अंदर घटा दो। इन दोनों को जोड़ दो, इसके अंदर घटा दो 6,800। अब जैसे 10,800 रुपया में 1,800 रुपया घटाए कितना बचा 9,000 रुपया, और 9,000 में 5,000 घटाए दिन कितना बचा 4,000 रुपया। यानी 10,800 का माल हम सिलाई गया है, तो जब माल 2,000 को 1,800 को लौटा रहा तो बचा कितना 9,000, और 9,000 में फिर 5,000 रुपया हमका पैसा दे तो बचा कितना 4,000। अब 4,000 रुपया के बाद अब इसमें ही आ गया, पढ़ो क्या लिखा है, फाइनल पेमेंट पे 2 एट 5% प्राइस डिस्काउंट। अब करा फाइनल पेमेंट टू सुबोध झा एट 5% का डिस्काउंट। यानी सुबोध झा, यानी हम आपसे कह रहे हैं आप भैया हमारे पैसा दे देता तो हम 5% नगद छूट देंगे। तो आपने क्या किया, दिमाग लगाया अभी यार 5% पास है, तो क्या करें आप, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4,000 गुणे 5 भागे 100 1 2 1 2 4 5 20 ना 200, यानी कि 200 और 200 ना, तो 4,000 में 200 घटाई दे तो बचा कितना 3,800 200 ना, 4 5 20 200 तो 3,800 रुपया। तो अब लिखेंगे नंबर 4 बाई सुबोध झा, ये हो गया भैया सन्ड्री दिया 4,000 रुपया हम आपसे लिए, तो टू कैश सीएच कितना भैया कैश लिए आपसे 3,800 रुपया, 3,800 रुपया हम आपसे कैश लिए। टू डिस्काउंट, और डिस्काउंट में चला जाए, डिस्काउंट 200 रुपया। अभी 200 रुपया हो गया, यानी हमारे तो हिसाब बराबर हो गया। कोई शक इसमें समझ में आया?